ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ सच ਧਿਆਈਐ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास प्यार वाली संगत आके सवाल पूछती है। बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछती है और महाराज बड़े प्यारे प्यारे जवाब देते हैं। इस शब्द के अंदर वो कुछ सवाल जवाब जो संगत प्यार से पूछ रही है। और सत्संग जी पता भी तभी लगता है जब कोई चेला कोई जिज्ञासु कोई सवाल पूछे और गुरु जो है वो प्यार से समझाए। वो अपना ज्ञान नहीं, ज्ञान एक अलग बात है सत्संग जी, लेकिन जब कोई सवाल पूछे ना कोई स्टूडेंट और टीचर को बड़े प्यार से समझाया जाए, टीचर बड़े प्यार से समझाए, तो ना सिर्फ बच्चे के दिमाग में बात बैठती है बल्कि बच्चे के दिमाग में एक विश्वास भी बैठता है कि हाँ यही सही जवाब है। कभी कभार क्या होता है कि टीचर अपने ज्ञान की वजह से वो बच्चे को ना तो आंसर मिलता है और ना ही उसका अकीदा बनता है, भरोसा बनता है अपने गुरु के ऊपर। यही गुरु अर्जन देव जी महाराज की वडियाई है, विशेषता ही। आओ सत्संग जी प्यार से समझते हैं। गुरु महाराज को पूछते हैं, महाराज ये आप बात करते हो कि भाई परमात्मा मन के अंदर ही बसा है, परमात्मा मन के अंदर ही है, पर महाराज आप हमें थोड़ा सा खुल के बताइए कि इसका मतलब क्या है। गुरु महाराज जवाब देते हैं, सो सच मंदिर जित सच ਧਿਆਈਐ। महाराज कहते हैं कि सच्चा मंदिर सच्चा घर वही है जिसके अंदर सच्चे का नाम है, जिसके अंदर सच्चे को याद किया जाता है, जिसके अंदर सच्चे का ध्यान करने की वृत्ति है। अब सत्संग जी घर परिवार तो हमारे सबके हैं, नहीं घर परिवार तो हम सबके ही हैं, लेकिन जिस परिवार के अंदर नाम जपा जा रहा है उसके अंदर सुख शांति है। अब जिस परिवार में नाम नहीं जपा जा रहा, बस खा लिया पी लिया ना हाल, फिर कलेश भी उसी घर के अंदर है, उसी परिवार के अंदर है। तो यहाँ पे महाराज बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि वो मंदिर वो घर, यहाँ पर घर मतलब एक चार दीवारी वाला घर, और मन, मन को भी महाराज घर कह रहे हैं, यहाँ पे मंदिर कह रहे हैं। सो हृदय सुहेला जित हर गुण गाइए। महाराज को पूछते हैं, महाराज कि आप कहते हो कि भी ईश्वर मन में बसा हुआ है, भगवान मन में है, पर महाराज कई लोग बहुत ज़्यादा समझ लो कि गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा छल कपट करते हैं, महाराज कैसे संभालें। महाराज कहते हैं वो हृदय शांत होता है जो हर गुण, जो हरि के गुण गाता रहता है। उस हृदय में सुखी, सुहेला मतलब सुखी नाम बसा हुआ है, सुखों का खजाना नाम बसा है। वो गुण जो गाता, जैसे अभी हम लोग कथा कर रहे हैं, गुण के गायन कर रहे हैं, बाणी का जाप करो गुणों का गायन होता है, सतनाम वाहिगुरु जाप हो गुणों का गायन होता है। महाराज कहते हैं जो जो गुण परमात्मा के गुणों का गायन करते हैं वो वाला हृदय जो है वो सुखी होता है। उसके अंदर आप, उस हृदय में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जो जो यहाँ बैठे हैं संगत में वो सब ये समझें कि अपने हृदय के अंदर हरि के गुण गायन करने की आदत बनानी है। सा धरत सुहावी जित वस है हरिजन, सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो। महाराज को बोलते हैं, महाराज एक बंदा महाराज को बोलता, महाराज हमारे गांव के बाहर जो है एक फकीर बैठा है और पता नहीं वो क्या गाता है क्या करता है, लेकिन हमें डर भी लगता है कभी कभार उससे को भूत प्रेत तो नहीं चढ़ा देगा, ऐसा तो जादू टोना तो नहीं कर देगा। फिर महाराज उसके प्रति बता रहे हैं कि वो धरती भी सुहावी हो रही है जहाँ पे कोई हरि जन जो परमात्मा का जन है, जो परमात्मा का नौकर है, परमात्मा का सेवक है, जहाँ पे कोई नाम जप रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं, वो तो धरती को भी पवित्र कर रहा है। सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो। हम भी ऐसे नाम जपने वालों से और सच्चे नाम से हम कुर्बान जाते हैं, आपको भी कुर्बान जाना चाहिए। सो सबके डाउट क्लियर कर रहे हैं हमारा धीरे धीरे आराम आराम से। यहाँ पे महाराज कहते हैं सच वडियाई कीम ना पाई। महाराज कहते हैं सच्चे नाम की वडियाई की तो कोई कीमत ही नहीं है, जितना मर्जी उसकी कीमत लगा लो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है।
अब साथ संगत जी पता है क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ना गिनती मिनती में पड़ जाते हैं। महाराज 1 घंटा नाम जपेंगे तो कितना सुख मिलेगा, महाराज 2 घंटे नाम जपेंगे तो कितना प्यार मिलेगा। तो ये हम गिनती मिनती में पड़ जाते हैं। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं भी कीमत की तो कोई बात ही मत करो, कुदरत कर्म ना कहना जाई। महाराज कह रहे हैं कि उसकी जो कुदरत है, उसकी जो शक्तियां हैं, उनका तो कोई उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो करामातें हैं, वो तो बताई भी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। मतलब को आप किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, किसी को छू सकते हैं, किसी को महसूस कर सकते हैं, पर यहाँ तो महाराज कह रहे कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। त्याए त्याए जीवन जन तेरे, सच शब्द मन मानो जियो। महाराज कहते हैं आपका ध्यान करते करते, आपको याद करते करते, बारंबार आपको ध्यान करके तेरे जन जी रहे हैं। जीव है जन तेरे, आपके जन, आपके जिज्ञासु, आपके भगत, आपके साधु महात्मा जी रहे हैं। कैसे? सच शब्द मन मानो जियो, शब्द का आनंद मन के अंदर मान रहे हैं, शब्द को महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी हम रोज़ कथा सुनते हैं, रोज़ कथा करते हैं, रोज़ कीर्तन सुनते हैं, रोज़ नित्यनेम करते हैं, रोज़ जाप करते हैं, रोज़ गुरु महाराज के चरणों में आके चौर साहिब की सेवा, कोई जोड़ों की सेवा, कोई रुमालों की सेवा, कोई महाराज के दरबार की सेवा, कोई महाराज के लिए फूल लेके आता है, कोई महाराज के लिए अगरबत्ती करता है, कोई महाराज के शस्त्रों की सेवा करता है। ये मन को आनंद देने वाली सेवाएं, मन को मानो जियो मान रहे हैं हम। सच सालाहन वड भागी पाइय। महाराज कहते हैं सच्चे की सिफ्त सलाह जो है ना, बड़े बड़े भाग्य से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। साथ संगत जी भी अब जब मन की आप बैठ गए, नहीं, जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक गुरु नानक पातशाह नहीं चाहेंगे, जब तक अकाल पुरख वाहिगुरु जी नहीं चाहेंगे, भक्ति करना, बंदगी करना तो बड़ी दूर की बात है, हम बंदगी का ख्याल भी मन में नहीं ला सकते। साथ संगत जी अच्छे कर्मों की वजह से ऐसे अच्छे अच्छे ख्याल हमारे मन में आते हैं, फिर अच्छे कर्म होते हैं, बनते हैं। गुर प्रसादी हर गुण गाइए। महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से हरि गुण गाइए। गुरु की कृपा से ही हरि के गुण गाए जा सकते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाए जा सकते हैं। गुरु नानक साहिब जी की गुरबाणी से जुड़ा जा सकता है, गुरबाणी को पढ़ा जा सकता है, गुरबाणी को समझा जा सकता है, फिर गुरबाणी को अमल किया जा सकता है। बड़ी स्टेजेस हैं साथ संगत जी, बड़ा लंबा सफ़र है। शुरू करेंगे तो आगे चलते चले जाएंगे। रंग रत्ते तेरे तुद भाव है, सच नाम निशानो जियो। महाराज कहते हैं जो भी आपके प्रेम में रते हुए हैं, जिनको भी वही आपको भाते हैं। रंग रत्ते तेरे तुद भाव है, आपको वही भाते हैं जो आपके प्रेम में रंगे हुए हैं। पर वो प्रेमी कैसे हैं? सच नाम निशानो जियो, वो हैं जिनको आपके नाम का निशान, आपका नाम परवान हो गया। साथ संगत जी जैसे फूल जो है, भंवरा जो है वो फूल के ऊपर मंडराता है, और अपने आप को जब फूल का सारा रस पीते पीते फूल बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, तो भंवरा भी अंदर ही साथ में ही अपना जो है शरीर शांत कर लेता है। ऐसे ही पतंगे जो हैं वो आग के आले दुआले, जोत के दिए के आले दुआले घूमते हैं और आग के अंदर ही समा जाते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही नाम जपने वाले भगत लोग जो हैं वो नाम जपते 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 परमेश्वर का रूप बन जाते हैं। इतनी निम्रता आ जाती है, इतनी मिठास आ जाती है, बहुत विरले हैं साथ संगत जी। कई करोड़ों में से कोई एक होगा, और हमारे बड़े बड़े भाग्य होंगे अगर हमें कभी दर्शन हो जाए। बाकी तो सब चल ही रहे हैं, उस राह पे अभी चल रहे हैं। कोई किसी पौड़ी पे खड़ा है, कोई किसी पौड़ी पे खड़ा है, कोई विरला विरला है वहाँ पे जो पहुँच रहा है, पहुँच गया है। सच्चे अंत न जाने कोई, आगे ना वही बात महाराज कहते हैं, वो सच्चे परमात्मा काल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर जी का अंत न जाने कोई भी नहीं जानता है उनका अंत।
थान थनंतर सच्चा सोई। महाराज कहते हैं हर एक जगह में थान थनंतर, एक तो हो गई साध संगत जी वो जगहें जो हमें नज़र आती हैं, वो हो गई थान। फिर एक आ जाती थनंतर, जो हमें नज़र भी नहीं आती, जो मतलब आकाश में है, जो बड़ी बड़ी दूर हैं, दूरबीनों से भी नज़र नहीं आती, किसी की पहुँच में ही नहीं है। महाराज कहते हैं थान थनंतर सच्चा सोई। जैसे कहते हैं ना, केले के पात पात में पात होती है, केले के अंदर एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, यही ऐसे ही जगह के अंदर दूसरी जगह, धरती के अंदर दूसरी धरती, धरती के अंदर और पानी, पानी के अंदर और पानी, समुद्र के अंदर और समुद्र, आसमान के अंदर और आसमान, ऐसे बड़े 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 जो हैं थान थनंतर हैं, लेकिन हर एक जगह में आप ही बस रहे हो। तो आप तक कैसे पहुंचेंगे महाराज? नाम जपते जपते हम आपका रूप तो हो सकते हैं, आपको नहीं पा सकते, आप तक पहुंच नहीं सकते। नानक सच धियाइयै सदही, अंतरजामी जानो जियो। महाराज कहते वो अंतरजामी सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, उनको जानते हुए मेरी भावनाओं की वो कदर करते हैं। आप कृपा करो महाराज, मुझे भी सच्चा नाम का ध्यान बख्शो। सच धियाइयै सदही, हमेशा मैं सच्चे का ध्यान करूं, हमेशा मैं सच्चे का नाम जपूं, हमेशा सच्चे के साथ जुड़ा रहूं, झूठे के साथ नहीं। साथ संगत जी, पाखंडियों के साथ नहीं, दिखावे वालों के साथ नहीं। सच्चा कौन है? सच्ची गुरबाणी, सच्चा गुरु, सच्ची गुरबाणी। ये गुरबाणी ही एक सच्ची जो है, समझ लो कि गुरमत की धारणी हमें बना सकती है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं आप अंतर्जामी हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, ऐसी कृपा मेरे पे करो कि मैं सच का नाम ध्याऊं और हमेशा ध्याऊं, सद ही हमेशा ध्याता रहूं। देखो कितनी बड़ी दात मांग रहे हैं, और हमें भी मांगने की जो है वो एक शिक्षा दे रहे हैं गुरु महाराज। हम भी सिर्फ और सिर्फ नाम मांगे, नाम के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। साध संगत जी, नाम के अंदर ही सारी खुशियाँ, सारी बरकतें, सारी हिम्मतें, सारी ताकतें आ जाती हैं। वो एक कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, ये नाम के अंदर ही ऐसी हिम्मत आ जाती है। जो नाम जपते रहते हैं उनको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। साध संगत जी, महाराज खुद ब खुद उनके अंदर ऐसा ऐसा ज्ञान भरते चले जाते हैं, जो क्योंकि दुनिया की सारी किताबें गुरु महाराज के चरणों के अंदर ही आ जाती हैं। पर क्या है, हम लोग दुनियावी हैं, हमारा भरोसा नहीं बनता, हमें लगता जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, जब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। बस हम ये नहीं के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। तो हमारा विश्वास बने, अमृत वेले उठे, नाम जपे, गुरु महाराज खुद ब खुद रास्ते खोलते चले जाते हैं। किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम देना है तो उसको आईएएस की तरफ लगा देंगे, आईपीएस के देना आईपीएस का लगा देंगे, डॉक्टरी का देना डॉक्टरी में लगा देंगे। लेकिन वो सफलता तब मिलेगी जब हम नाम जप रहे हैं, सफलता तब मिलेगी जब हम लोग महाराज को सच्चे मन से मान रहे हैं, महाराज को अपना आप न्योछावर कर रहे हैं।